Good morning, students. Today we will start a new topic, pressure measurement. In previous lectures, we have discussed about fluids and fluid properties. Today we will start a new topic, pressure measurement. So first of all, what is pressure or pressure intensity? आइए इसको समझ लेते हैं कि जो प्रेशर है या प्रेशर इंटेंसिटी है, स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स के केस में हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं. तो सिंपली प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल. प्रेशर को हम लोग बार में भी डिनोट करते हैं, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर विद इन ए लिक्विड. ये हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करना चाहते हैं कि जो प्रेशर है उसकी डेंसिटी या वेट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप होती है. तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप का लिया हुआ है, इसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है, उसकी वेट डेंसिटी कितनी है, स्मॉल w, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है. सो वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, यानी इस कंटेनर के अंदर वेट कितना होगा. हम लोगों ने वेट डेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला था वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो वेट कितना होगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो वेट डेंसिटी कितनी है, रो जी. वॉल्यूम कितना होगा, देखिए वॉल्यूम होगा एरिया इनटू स्मॉल h. स्मॉल इज h इज द हाइट ऑफ द वाटर और लिक्विड इनसाइड द कंटेनर. तो ये टोटल वेट हमको मिल गया. अब प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी, टोटल वेट ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस. तो ये कितना होगा, W बाई A, ये A कैंसिल हो जाएगा तो P इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी H. तो यहाँ से देखिए एक रिलेशनशिप आती है कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो हाइट है. और यहाँ से कुछ और कंक्लूजन्स भी निकलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो इसको देखिए, यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, पहला कंक्लूजन तो यही है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट. यानी जिस पॉइंट पर हम प्रेशर इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं वो किसके इक्वल, किसके प्रोपोर्शनल होगी, उस पॉइंट से जो हाइट है लिक्विड की. और इफ h इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 0, यानी अगर h 0 होगा तो प्रेशर इंटेंसिटी 0 होगी. और प्रेशर इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर. आपने पहले भी कई बार पढ़ा भी होगा. और जनरली जो डैम्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो नीचे से ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है कंपेयर टू जो उसका ऊपर का पार्ट होता है. उसकी रीज़न, उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ बढ़ती जाती है, तो जो वाटर है उसका वेट बढ़ता जाता है, तो उससे प्रेशर बढ़ता जाता है. तो उस प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए हम लोग जो नीचे की वॉल है डैम की वो ज़्यादा चौड़ी बनाते हैं, उसकी विड्थ जो होती है वो ज़्यादा रखी जाती है. नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि प्रेशर एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ वॉल, यानी जो वॉल है सिलेंडर की, जो दीवारें हैं उनके नॉर्मल ये एक्ट करता है प्रेशर. नेक्स्ट है इसमें प्रेशर स्केल, जो हम प्रेशर को मेज़र करने में इस्तेमाल करते हैं. देखिए कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लीजिए, फिर हम प्रेशर स्केल की भी बात करेंगे. पहली टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग सब जानते हैं, वायुमंडलीय दाब होता है. हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से उसको वायु ने घेरा हुआ है, उसका कुछ वेट है. तो जो ये वेट, एयर का जो वेट है वो पर यूनिट एरिया जो प्रेशर लगा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी परम दाब जिसको बोलते हैं हम लोग. तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है प्रेशर मेजर्ड अबव एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर. देखिए एक होता परम दाब, एक होता परम शून्य दाब, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर. एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वो है प्रेशर है जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी नहीं होती, यानी वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0. उससे ऊपर जितना प्रेशर मेजर किया जाएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है. एक नेक्स्ट टर्म है गेज प्रेशर. देखिए गेज प्रेशर जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव गेज और नेगेटिव गेज. तो जो प्रेशर जनरली हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं प्रेशर, तो जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेज़र करता है उसको पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं.
और अगर इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से नीचे दिखा रहा है तो उसको निगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर और निर्वात दाब भी उसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, और निगेटिव के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमने बनाया हुआ है, ये नीचे जो लाइन है हॉरिजेंटल, इसको एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लिखा है, और जो वर्टिकल लाइन है वो उस पर एब्सोल्यूट प्रेशर है। जो रेड कलर की लाइन शो हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, और उससे ऊपर क्या है, गेज प्रेशर है, और नीचे है वैक्यूम प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पॉइंट ए लिखा है, अगर यहाँ हम एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और अगर बी पर एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रेशर स्केल का यूज़ करके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसी से रिलेटेड है, प्रेशर हेड, दाब शीर्ष इसको बोलते हैं। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से H क्या होगा, P अपॉन रो जी। ये P अपॉन रो जी क्या है, यही प्रेशर हेड कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर को किसी लिक्विड के कॉलम की हाइट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, यानी कि एक जो मरकरी का कॉलम है उसमें अगर उसकी हाइट 76 सेंटीमीटर है तो वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इसी तरह से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू आती है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ये प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, कुछ टर्म्स थी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।